Very good morning, my dear children. Welcome to your science class. In the last class, we have discussed about the two synthetic fibers, namely polyester and acrylic. So today we are going to discuss about the characteristics of synthetic fibers. Okay, children. So I'm going to start reading from here onwards. I will start reading from this portion. Okay, children. You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers, activity 3.6 of class 7. What did you observe? स्टूडेंट्स, आपकी 7th स्टैंडर्ड में एक एक्टिविटी आपने किया था. इसमें आपने सिंथेटिक फाइबर या नेचुरल फाइबर दोनों को बर्न किया था, दोनों को जलता हुआ था. और इसके रिजल्ट क्या है था बच्चों, आपको याद है? When you burn synthetic fiber, you find that the behavior is different from that of natural fiber. दोनों बर्न किया है लेकिन ये दोनों अलग तरीके से बिहेव किया था, है ना. You must have noticed that synthetic fiber melt on heating. गर्म करने पर सिंथेटिक फाइबर पिघल जाता था. This is actually a disadvantage of synthetic fiber. So synthetic fiber की एक disadvantage क्या है बच्चों? It मेल्ट ऑन हीटिंग. हीट करने के बाद वो पिघल जाते हैं. ये एक डिसएडवांटेज है. अंडरलाइन करना है ये सेंटेंस और लर्न करना है. ओके. नेक्स्ट, इफ़ क्लोथ कैचेस फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस. अगर कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो वह बहुत विनाशकारी हो जाता है, बहुत डेंजरस है. द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट. फैब्रिक को क्या हो जाएंगी, वो मेल्ट हो जाएंगी, पिघल जाते हैं और हमारे बॉडी में वो स्टिक हो जाएंगी, हमारे शरीर से वो चिपक जाते हैं. सो इट विल मेक अस इंजूरियस, है ना. इसके वजह से हमारे बॉडी में इंजरीज हो जाएंगी. सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस सिचुएशन है. सो वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी. सो हम मैक्सिमम सिंथेटिक फाइबर्स अवॉइड करना है बच्चों. हम सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनना है हम किचन में काम करने के टाइम में. और आप भी सिंथेटिक फाइबर्स पहनकर मम्मी के साथ किचन में उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि अगर इन चांस में आपको आग लगेगी तो सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट करेंगी, हमारे वो सिंथेटिक फाइबर्स है ना मेल्ट हो जाएंगी तो हमारे बॉडी में वो स्टिक हो जाएंगी और पूरा इंजूरियस हो जाएंगे हमारे बॉडी. सो और लेबोरेटरी में भी ऐसा होना चाहिए. लेबोरेटरीज में भी हम अवॉइड करना है सिंथेटिक फाइबर्स. सिंथेटिक केमिकल है लेबोरेटरीज में ज़्यादा, वो भी फायर कैच करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो कौन से टाइप का मटेरियल्स हम पहनना है, कॉटन की या नेचुरल फाइबर्स की फाइबर्स यूज़ करना है, ऐसा फैब्रिक्स हम पहनना है, क्योंकि इसमें फायर कैच करने की चांसेस बहुत कम है कंपेयर टू दैट ऑफ सिंथेटिक फाइबर. क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग में अभी कॉटन के बारे में बता दें. कॉटन कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग में इसके अंदर है ना स्पेसेस ज़्यादा है, वो मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे तरीके से बनते हैं. सो ये स्पेस ज़्यादा है ना, इसमें एयर पास ज़्यादा है, सो जल्दी फायर कैच नहीं करते हैं. सो वी शुड यूज़ natural clothes rather than synthetic clothes in the kitchen and in the laboratory. Clear all of you? Next, look what Paheli is saying. Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the kitchen. देखो पहेली का मम्मी है ना, हमेशा पॉलिस्टर क्लोथ्स नहीं, हमेशा वो कॉटन की ड्रेसेस यूज़ करते हैं, नेचुरल क्लोथ्स यूज़ करते हैं. वो कई बार वो पॉलिस्टर की यूज़ भी नहीं करते पहेली के मम्मी. इसके नीचे एक बॉक्स है. ऑल सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. सो ये पेट्रोकेमिकल्स क्या है, इसके पहले मैं आपको बताती हूँ पेट्रोलियम क्या है. पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है which we get from the underground या अंडर द सी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या है, इसके डिटेल स्टडी आपके 5th चैप्टर में है, कोल एंड पेट्रोलियम. अभी आपको इतना ही जानना है
पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है। ये पेट्रोलियम से हम बहुत सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। वो क्या क्या है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी होते हैं, लाइक लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमेन, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। सो ओरिजिन क्या है? पेट्रोलियम है। ओरिजिन पेट्रोलियम होते हैं बच्चों। सो दीज, इसके अलावा हमको पेट्रोलियम से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। इसके अलावा जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा हमको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से दोनों हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अंडरग्राउंड से हमको मिलते हैं नेचुरल गैस भी। नेचुरल गैस भी क्या है? वो अभी 5th चैप्टर में होते हैं बच्चों। अभी आपको इतना ही जानना है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से हमको अदर यूजफुल सब्सटेंस भी मिलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। These are used in the manufacture of fibers like polyester, nylon, acrylic, etc. So petrochemicals क्या है? Petrochemicals are the substances which we are obtained from the petroleum and natural gas. This is the प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। सो हम सिंथेटिक फाइबर्स प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारा प्रोसेस से चलते हैं और हम ये पेट्रोकेमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं बच्चों। क्या क्या है? अभी देखो, पॉलिस्टर में PET एक पेट्रोकेमिकल का नाम है। आपके टेक्स्ट बुक में है PET, पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट, है ना। नेक्स्ट, एक्रेलिक में भी एक पेट्रोकेमिकल है, नामली PMAA, नेमली PMAA, पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट, पॉलीमिथाइल मेथाक्रेलेट, ये एक पेट्रोकेमिकल है। हम एक्रेलिक में हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर द पेट्रोकेमिकल्स। सो पेट्रोकेमिकल्स क्या है बच्चों? सारी सिंथेटिक फाइबर्स ये पेट्रोल केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर द substances which we obtain from the petroleum and natural gas. Clear all of you? मैं आपको और इसकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियरली मैं आपको सेंड करती हूँ, आप वो लर्न करना है। Characteristics of synthetic fibers. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? आप रेनी डे में कौन सी टाइप की अम्ब्रेला आप प्रेफर करते हैं? अभी हम यूज़ करते हैं रेन कोट और अम्ब्रेला। वो मटेरियल आपने ऑब्जर्व किया है बच्चों? ये हमारे नेचुरल क्लॉथ के जैसा है? नहीं है। अभी हम कॉटन की कपड़े के जैसा है ये अम्ब्रेलाज या रेनकोट नहीं है। ये तो वो सब सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब चीज़ों से अम्ब्रेला और रेनकोट बनते हैं। क्योंकि हम जो अम्ब्रेलास है ना, अम्ब्रेला के यूज़ क्या है? अम्ब्रेला शुड रेसिस्टेंस द वाटर, शुड रेसिस्ट द वाटर। जो हम पहनते हैं ना अम्ब्रेला, सो थ्रू अम्ब्रेला पानी नहीं आना चाहिए, पानी को अलाउड नहीं करते हैं अम्ब्रेला। सो ऐसे टाइप का मटेरियल फाइबर हम यूज़ करना है, वाटर रेसिस्टेंट फाइबर हम यूज़ करना है। सो नायलॉन, पॉलिस्टर वो सब अच्छे वाटर रेसिस्टेंट है। इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एकदम लो होते हैं। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो मतलब क्या है बच्चों? जिस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं इसको वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई है। जिस मटेरियल पानी को कम या नहीं एब्जॉर्ब करते हैं इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो होते हैं। सो हियर सिंथेटिक फाइबर्स की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो है, नेचुरल फाइबर्स की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई है। क्लियर? So we prefer synthetic fibers for the making of umbrellas. Okay.
Synthetic fibers possess a unique characteristics which make them popular dress materials. They dry. अभी हम सिंथेटिक फाइबर्स हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इट हैज़ इट्स ऑन एडवांटेजेस. इसको एडवांटेजेस बहुत सारा है. क्या क्या है बच्चों? दे ड्राई अप. अंडरलाइन करो, दे ड्राई अप. जो वो जल्दी सूख जाते हैं. वो सिंथेटिक फाइबर्स की मटेरियल्स वो जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर की टी शर्ट्स, नायलॉन की साड़ी, वो सब जल्दी सूख जाते हैं. बहुत इजी है. आर ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग है. अब हमको बहुत दिनों तक चलते हैं. लेस एक्सपेंसिव है. वो सस्ते रेट में हमको मिल जाते हैं. रेडिली अवेलेबल, हमको मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं. हमको कोई जगह से मार्केट में कोई शॉप में वो अवेलेबल होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर, वो सब अवेलेबल है. एंड ईजी टू मेंटेन, हमको ज़्यादा केयर नहीं देना है. हमको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है. आयरन नहीं करने की ज़रूरत नहीं है. हमको वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं. हमको इतना केयर नहीं देना है. वो लॉन्ग लास्टिंग है. हम कुछ भी अब जल्दी से हम ज़्यादा प्रेशर इसमें है डाल रहे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी. वो टॉर्न नहीं हो जाएंगी, वो फट नहीं जाते हैं. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ. नेक्स्ट एक एक्टिविटी है 3.2. टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज, रफली half meter square each. One of them should be from natural, the other should be from सिंथेटिक फाइबर. आपको क्या क्या करना है बच्चों? एक 1/2 मीटर कपड़ा लेना है. 1 सिंथेटिक फाइबर्स का होना चाहिए एंड द अदर नेचुरल फाइबर का होना चाहिए. सिंथेटिक फाइबर का आप एक नायलॉन की कपड़े ले लीजिए. जैसे कि नहीं तो पॉलिस्टर, आपके पास कोई पुराने टी शर्ट पॉलिस्टर की टी शर्ट है तो ये कट करना है. थोड़ा हाफ आधा मीटर कट करना है. और नायलॉन की, आपकी मामी की नायलॉन की कुछ शॉल है, ओढ़नी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं. या कॉटन की कपड़े, कॉटन की कोई पुराने कपड़ा है ना, वो भी आप कट करना है. नेक्स्ट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दिस पीसेस. अगर आपको नहीं पता है कौन सा कॉटन है, कौन से मटेरियल को हम नायलॉन कहते हैं, पॉलिस्टर कहते हैं, यू कैन सीक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. आपको आपके मम्मी पापा को पूछ सकते हैं क्योंकि उसको आपके ज़्यादा पता है वो कौन से कपड़ा है. और क्या करना है? सॉक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर. 2 मग्स ले लीजिए और इसमें आधा पानी फिल करना है और ये दोनों डिप करना है इसके अंदर. टेक आउट द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स. 5 मिनट्स के बाद वो दोनों निकालना है, बाहर निकालना है. एंड स्प्रेड देम इन द सनलाइट फॉर फ्यू मिनट्स. और थोड़े समय के लिए सनलाइट, वो सूखने के लिए हम डालना है सनलाइट पर. और कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर. और इसके बाद वो मग है ना, मग ऑब्जर्व कर लीजिए किस में पानी ज़्यादा है बच्चों. वॉल्यूम ऑफ वाटर, किस में पानी ज़्यादा होते हैं, आपको जल्दी बता सकते हैं किस में पानी ज़्यादा होते हैं. जो सिंथेटिक फाइबर डाल दिया ना, इसमें पानी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लो है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो है. सो वो पॉलिस्टर या नायलॉन सिंथेटिक फाइबर है ना, वो सिंथेटिक फाइबर का क्लॉथ वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. ज़्यादा नहीं करते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते. सो पानी एकदम हाई, इसके पानी की लेवल हाई होते हैं. लेकिन कॉटन, आप नेचुरल फाइबर एक मग में डिप किया था ना, इसमें पानी कम हो जाते हैं क्योंकि वो पानी ज़्यादा एब्सॉर्ब करते हैं. इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई है. सो पानी ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर वाले मग में होते हैं, पानी कम नेचुरल फाइबर वाले मग में होते हैं. क्लियर ऑल ऑफ यू? कंपेयर द वॉल्यूम. और नेक्स्ट, अभी हम सूखने को डाल रखा था. सो इसमें जल्दी कौन सूख जाएंगे? यस, पॉलिस्टर, सिंथेटिक फाइबर के कपड़े है ना. और ये नेचुरल फाइबर जल्दी नहीं सूख जाते हैं, इसमें वो गीले गीले हो जाते हैं. नेक्स्ट, डू सिंथेटिक फाइबर सॉक लेस और मोर वाटर दैन द नेचुरल फैब्रिक्स.
सो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सिंथेटिक फाइबर सॉक लेस और मोर देन नेचुरल फाइबर? क्या सिंथेटिक फाइबर पानी को ज़्यादा एब्सॉर्ब करते हैं? सॉक मतलब जो पानी ज़्यादा एब्सॉर्ब करते हैं या कम एब्सॉर्ब करते हैं? यस, इट fabric soak less than the natural fiber, so you have to cut this. ये कट करना है. soak less water than natural fiber. Clear all of you? Synthetic fibers soak less water than natural fiber. Do they take a less or more time to dry? They take less time to dry, so you have to cut this more. आप कट करना है. They take less time to dry. वो जल्दी सूख जाते हैं और वो कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. What does this activity tell you about the characteristics of synthetic fibers? एक्टिविटीज़ से हमको क्या समझ में आया बच्चों? हमको सिंथेटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं, हमारे सारी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए ये सिंथेटिक फाइबर्स मैन्युफैक्चर किया है. सिंथेटिक फाइबर्स को अलग अलग यूसेस है. जैसे कि क्या क्या है, जल्दी सूख जाते हैं और पानी को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए वो जल्दी सूख जाते हैं. और दूसरा भी है ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. कॉस्ट एंड मेंटेनेंस बहुत कम है, कॉस्ट हमको सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं. लेकिन नेचुरल फाइबर्स कैसे है? नेचुरल फाइबर्स बहुत महंगा है, क्योंकि वो सब रॉ मटेरियल्स हम उगाना पड़ता है ना. लेकिन ये सिंथेटिक फाइबर्स कैसे है? वो लैब में प्रिपेयर करते हैं, वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, इसीलिए हमको मार्केट्स में भी इजीली हमको अवेलेबल करते हैं. सारी पीपल को ये अफोर्डेबल होते हैं. ये सब सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़फुल है. लेकिन अभी ये वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी सिंथेटिक फाइबर्स में लेस है. ये एक डिसएडवांटेज भी है ये प्रॉपर्टी में. क्या है बच्चों? क्योंकि वो गर्मी के सीज़न में हम सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ नहीं करते हैं. सिंथेटिक कपड़े हमको सूटेबल नहीं होते, क्योंकि वो गर्मी के सीज़न में हमको ज़्यादा हमारे बॉडी में पसीने होते हैं. सो हमारे बॉडी का वो पानी है ना, वो ये सिंथेटिक क्लोथ्स एब्सॉर्ब के सीज़न में हमारे बॉडी में पसीना ज़्यादा होते हैं. सो सिंथेटिक फाइबर्स डज नॉट एब्सॉर्ब द वाटर. हमारे बॉडी के वो स्वेट है ना, पसीना है ना, वो सिंथेटिक फाइबर्स एब्सॉर्ब नहीं कर जाएंगे. सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज. हमको ज़्यादा गर्मी फीलिंग हो जाते हैं और हमारे स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं है. वो सारी स्वेट है ना हमारे बॉडी में ही रखते हैं, वो थोड़ा सा हमारे कपड़ा एब्जॉर्ब करते हैं तो हमको थोड़ा अच्छा फीलिंग हो जाते हैं. लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स ऐसा काम नहीं करते. सो इन द समर सीजन विच क्लॉथ इज़ गुड चिल्ड्रन? नेचुरल फाइबर्स की क्लॉथ्स अच्छा है, जैसे कि कॉटन एकदम अच्छा है गर्मी के सीज़न में, क्योंकि कॉटन एब्सॉर्ब्स आवर स्वेट, सो वी फील कंफर्टेबल मोर. ओके, नेक्स्ट, ये एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का. सिंथेटिक फाइबर हमको समर सीजन में यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन अभी कोई रीजन में बारिश ज़्यादा है तो वो रीजन का लोग क्या पहनते हैं, ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर्स पहनते हैं, क्योंकि वो बारिश के रीजन में, बारिश एरियाज़ में रहते हैं ना, वो वालों सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी कपड़े वो गीला नहीं हो जाएंगी. वो पानी एब्सॉर्ब नहीं करते, ज़्यादा एब्सॉर्ब नहीं करते. सो इन दैट रीजन दे प्रेफर सिंथेटिक फाइबर्स. लेकिन इन समर सीजन सिंथेटिक फाइबर्स हम प्रेफर नहीं करते हैं. सो सिंथेटिक फाइबर्स को एडवांटेजेस भी है, एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी है. क्लियर ऑल ऑफ यू? और क्या है सिंथेटिक या नेचुरल फाइबर्स में? नेचुरल फाइबर्स बहुत कॉस्टली है, हम ज़्यादा केयर देना है उसको. लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, जल्दी फट जाते हैं.
और इसकी वो हम वॉशिंग मशीन में डालने के बाद उसकी कलर वो सब निकल जाते हैं जल्दी। सो हियर सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसा केयर हम कुछ भी नहीं करना है, प्रेस नहीं करना है, लेस एक्सपेंसिव है, कई जगह पर हमको मिलते हैं, ये सब एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज भी है साथ में, मेल्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने के बाद वो पिघल जाते हैं, वो एक सीरियस इंजरी हमको क्रिएट करते हैं। और क्या है, समर सीजन में हमको यूज़ नहीं कर सकते, ये सब डिसएडवांटेजेस है। सो इन टुडेज क्लास वी हैव completed the characteristics of synthetic fibers. I hope that you all have understood the topic very well, children. So you have to go through this textbook very well, and I will be sending the question answers related to this topic after your video. So you have to note down in your you have to write down in your notebook, and you have to send it in my personal WhatsApp number. Every time I am repeating this, students, but no one is sending any homeworks in my personal number. So children, this is the last warning for you. You have to send your homeworks in my WhatsApp number. See you in the next class. Take care, children. Bye bye.